ठीक है, तो जैसे आपने फ्लेक्स में ग्रिड सिस्टम सीखा था, तो वैसे बूटस्ट्रैप पूरा ग्रिड सिस्टम पे काम करता है। तो ग्रिड सिस्टम में क्या है, हमारा बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज बिल्ड विद फ्लेक्स बॉक्स एंड अलाउज अप टू 12 कॉलम्स। इसमें टोटल, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके ग्रिड बॉक्स में कितने कॉलम है, तो आपको बताना होगा कि 12 कॉलम है। स्पैन 1 2 3 4 5 से लेकर 12 तक। अगर आपको 3 बॉक्स बनाना है तो 4 4 के आपको देना पड़ेगा। अगर आपको 2 बनाने हैं तो आप 6 6 का दे दो। अगर आपको एक जो है 24% का करना है, 25% का करना है, बाकी 75% का करना है, तो एक स्पैन 4 और एक 8। तो इस तरह से आप डिवाइड करके आप अपना ग्रिड सिस्टम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है ना। द ग्रिड सिस्टम इज रेस्पॉन्सिव एंड कॉलम विल रीअरेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन। ये कॉलम्स है ना, स्क्रीन के हिसाब से अपने आप अरेंज हो जाते हैं। और इनके साइजेज होते हैं। एक होता है कॉलम, एक कॉल, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, मतलब मोबाइल से छोटे वाला जो मोबाइल होता है ना, एक तरह से जो हम लोगों का स्क्रीन है, वो कॉल में सिर्फ लिया जाता है। विद लेस देन 576 की जो विड्थ होती है, उससे कम में हम कॉल लेते हैं। 576 से ज्यादा अगर हम बात करें तो एसएम लेंगे। अगर मीडियम डिवाइस की बात करें तो वो इक्वल टू 768 होता है या उससे ज्यादा। अगर एलजी की है तो 992 से ज्यादा। ठीक है, एक्सेल है तो 1200 से ज्यादा। ठीक है ना, 1200 या 1200 से ज्यादा। डबल एक्सेल है तो 1400 या 1400 से ज्यादा। ठीक है ना। द क्लासेस above कैन बी combined टू क्रिएट मोर डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल लेआउट। जब आप एस एम एम डी एल जी एक्सेल इस तरह से यूज करते हो तो आपके फ्लेक्सिबल और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनते हैं। ठीक है ना। ईच क्लास स्केल अप, सो इफ यू वांट टू सेट द सेम विड्थ फॉर एस एम एंड एम डी, यू ओनली नीड टू स्पेसिफाई एस एम। तो इसमें क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ 576 का चाहिए तो आपको कॉल लगा दो तब भी 576 का साइज आएगा। कॉल एसएम लगा दिया तो 576 या उससे ज्यादा। और उससे ज्यादा में कहाँ तक, 768, मतलब नीचे वाला ले लोगे तो अपने आप ऊपर तक का वो कवर कर लेता है। तो जैसे अब यहाँ पर इन्होंने बताया है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे एक है अपने रो लिया, यहाँ पर देखो एक डिव है रो, इसके अंदर 2 कॉलम लिया। ठीक है, यहाँ स्टार स्टार लगा दिया है। ठीक है, अभी छोड़ दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50% 50%। इसका मतलब क्या हुआ, 33.33%, 30.33, मतलब एक तिहाई हो गया। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है। अगर आप कॉल करते हो तब भी, वैसे करते हो तब भी। अब इसको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, क्रिएट रो। डिव रो से क्या होता है, क्लास रो लगाने से रो होता है। देन ऐड द डिजायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स, टैग्स विद द अप्रोप्रिएट। जैसे ये कॉलम है, आपको कौन सा चाहिए, एलजी चाहिए, एसएम चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। द फर्स्ट स्टार रिप्रेजेंट द रेस्पॉन्सिवनेस। जो पहला वाला है ये रिस्पॉन्सिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। एसएम मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल। वाइल द सेकंड स्टार रिप्रेजेंट द नंबर विच शुड ऐड टू 12। मतलब जब आप यहाँ पर लिखते हो तो कॉलम, कॉल एसएम है, आपको कितने चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा होगा, अच्छा इसमें नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पर समझ, ये देखो, ये देखो, ये 3 चीज है ना, कॉल, एसएम, कितने कॉलम चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं इसके। कॉल कॉल कर दोगे सिर्फ तो वो समझेगा, परसेंटेज में ले लेगा। अगर आप यहाँ पर एसएम, जैसे अगर आप इसको मैं कर देता हूँ 3, तो अगर यहाँ 3 किया है तो दूसरा वाला रो हमें 9 करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। तो आप देखो क्या होता है, ये क्या हुआ, 3 कॉलम ले लिया इसने, और ये अपने आप कितना हो गया, 9 कॉलम हो गया। अब मैं इसकी स्क्रीन को छोटा करता हूँ, देखो क्या होता है। ये देखो, ये ऑटोमेटिक 100% 100% हो गया। ठीक है ना। जैसे ही स्क्रीन साइज कम हुआ, ये अपने आप 100% 100% हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से छोटी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे देखो ये ऐसे हो रहा है, देख रहे हो। अच्छा, मजे की बात देखो, ये अपने आप साइज एडजस्ट कर रहा है। तो ये प्लस पॉइंट होता है ग्रिड सिस्टम का। ठीक है ना। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक जो पहला वाला है, वो डिसाइड करता है कि रेस्पॉन्सिवनेस, कि ये कौन सी स्क्रीन का है, स्मॉल का है, 576 से नीचे का है, या ठीक है, एमडी का जो भी साइज है उसका, तो अलग अलग। सेकेंड एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ एडिंग नंबर ऑफ ईच कॉलम लेट बूटस्ट्रैप हैंडल द लेआउट टू क्रिएट इक्वल। अगर आप कॉल लिख देते हो तो वो इक्वल इक्वल करेगा। अगर आपने एक 3 कॉलम लगा दिया तो अपने आप वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा 33.33% में। अगर 4 कॉलम कर दिया आपने, 4 कॉल लगा दिया, तो अपने आप वो 25% 25% 25% कर देता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक। अब ग्रिड के थोड़े से इसको ऑप्शन समझते हैं। द फॉलोइंग टेबल समराइजेस फ्यू हाउ द बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड सिस्टम वर्क अक्रॉस द डिफरेंट साइज। तो इसमें वही चीज है जो हमने अभी पीछे समझा था, फिर भी आप एक बार समझ लो।
एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए लेस देन 576, स्मॉल के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 576, मीडियम है ग्रेटर देन और इक्वल टू 768, लार्ज है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 992, इस तरह से। अब इसके जो कोड होते हैं, कॉल होता है, फिर कॉल एसएम होता है, कॉल एमडी, एलजी, एक्सएल है, डबल एक्सएल। बिहेवियर क्या है? हॉरिजेंटल ऑल टाइम, जब आप कॉल लगाते हो तो ऑटोमेटिक पूरा हॉरिजेंटल हो जाता है। स्मॉल के जगह पे क्या होता है, कॉल एसएम क्या करता है, कोलैप्स टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट की साइड में, जैसे लेफ्ट की साइड में ऑटोमेटिक चला जाएगा, हॉरिजेंटल एबव ब्रेक पॉइंट। ये सारे फॉर्मूले हैं, आप इनको समझ लेना अपने आप, क्या एक्सप्लेन करना। कंटेनर विड्थ, इसमें क्या होगा, ऑटो विड्थ होगा, कॉल लगाओगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैक्सिमम 540 लेगा, इसमें मैक्सिमम 720 लेगा, इसमें 960 एंड 1140 अगर आपको लार्ज में लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि आप अलग साइज पे अलग दे सकते हो, अगर आपको टैब में वही कॉलम दूसरे साइज में देना है तो दूसरा वाला कॉलम लगा दो, अपने आप उसको ओवरराइड कर देता है। ये वाला क्या करता, पोर्ट्रेट फोन के लिए कंपेटिबल है ये वाला, ये लैंडस्केप फोन के लिए कंपेटिबल है स्मॉल वाला, ये मीडियम साइज जब आप कॉल एमडी लगाते हो टैबलेट्स के लिए, कॉल एलजी लगाते हो तो लैपटॉप के लिए, और कॉल एक्सेल लगाते हो तो लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए, कॉल डबल एक्सेल लगाते हो तो लैपटॉप डेस्कटॉप। अब आप समझ गए, जब हमें फोन के लिए करना होता है तो हम एसएमई या कॉल लगाते हैं, ठीक है। अगर हमें टैबलेट के लिए करना होता है तो एमडी, और एलजी के लिए क्या करना होता है, अगर हमें एलजी लगाना है तो लैपटॉप के लिए हो जाता है, जो मेरी स्क्रीन है अगर इस साइज के लिए करना है तो एलजी लगाएंगे। और अगर थोड़ा और बड़े साइज का डेस्कटॉप के लिए भी करना है, डेस्कटॉप का साइज बड़ा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों के लिए एक्सेल लगाएंगे। और डबल एक्सेल किसके लिए लगाएंगे, जो और बड़े साइज होते हैं, जो 1400 या 1400 से ज्यादा साइज होता है। सब में 12-12 कॉलम होते हैं। अच्छा, बीच में जो स्पेस होता है, जब भी आपका ये जो बीच का ये जो लाइन होता है ना, ये जो ये गैप आते हैं, इसको बोलते हैं गटर, हिंदी में जो आप लोग नाली बोलते हो, तो ये भी एक गटर की तरह है। इसका साइज कितना होता है, 1.5 आरएम। तो आप देखो 1.5 आरएम का मतलब क्या हुआ, एक आरएम का मतलब कितना हुआ, 16 पिक्सल, और 5 का मतलब कितना हुआ, 8, तो 16 8 24 पिक्सल की एक तरह से आप कह सकते हो कि गटर की विड्थ होती है। 0.75 आरएम ऑन ईच साइड, मतलब 0.75, जैसे अब ये दो, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो इसका भी गैप है, इसका भी गैप है, तो इसका से 0.75, इसका 0.75, तो बन जाएगा 1.5। तो सबका जितना भी गैप है वो 1.5 है। अगर आप इसको पिक्सल में लेते हो तो 24 पिक्सल होता है, मतलब 12 पिक्सल इधर का होता है, 12 पिक्सल इधर का होता है। नेस्टेबल है, ऑफसेट है, कॉलम ऑर्डरिंग, हाँ सारा चीजें हो जाती है, ठीक है। आ जाओ जी, हॉरिजेंटल की बात करते हैं। जब हम हॉरिजेंटली बात करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम अगर लेते हैं, तो अब आप इसको, लेट्स क्रिएट अ बेसिक ग्रिड सिस्टम दैट स्टार्ट आउट स्टैक ऑन एक्सेल एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस। तो कहने का मतलब क्या है ना, आप जब इसका ये कंप्लीट हो जाएगा तो कल परसों आपका 2-3 दिन जो बचता है, इस दौरान आप क्या करना, आप कुछ चीज बनाने की कोशिश करना। जैसे आपने पीछे HTML CSS की प्रैक्टिस करी थी, बॉक्स बनाते थे ना, तो आप बूट स्ट्रैप के जरिए बॉक्स बनाइएगा। जैसे मान लो हमारा W3 स्कूल ही हो गया, तो पहले आप इसका बॉक्स बनाना, सिंपल रो बनाना, फिर इसका बनाना, फिर इसकी जो क्लास होगी ना, जो भी आपने क्लास दिया होगा, विड्थ देना, अब जैसे आपने रो दे दिया, ठीक है ना। तो इन सबको आप बनाने की कोशिश करना थोड़ा थोड़ा, अभी मैं आगे बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, अभी आपको समझाता हूँ। स्टैक हॉरिजेंटल है, कंटेनर फ्लूड लगा देना आप एक, ठीक है, तो फुल विड्थ में हो जाएगा। फिर एक रो ले लिया आपने एक डिव का, दूसरा आपने ले लिया एक, अच्छा उसके अंदर एक ये वाला है ना रो ले लिया, अब इसके अंदर दो कॉलम है, तो एक कॉलम आपने ले लिया कॉल SM, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन के लिए कॉल SM6, ये 6 हो गया, ठीक है, ये भी 6, ये 6, 12 कॉलम हो गए। इसका आपने बैकग्राउंड कलर कर दिया BG प्राइमरी, इसका कर दिया BG डार्क, सिंपल सा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, द नंबर कॉल SM क्लासेस इंडिकेट हाउ मेनी कॉलम्स द डिव शुड स्पैन, मतलब कितने कॉलम चाहिए। स्पैन का मतलब क्या होता है, मर्ज करना। तो वैसे तो 12 ग्रिड होती हैं, 12 बॉक्सेस होते हैं, अगर मर्ज करना हुआ तो हम उसको स्पैन बोलते हैं। तो क्या किया, छः, छः का मतलब क्या हुआ, 12 में से 6। सो कॉल SM1 स्पैन 1 कॉलम, 4 का मतलब 4 कॉलम, 6 का मतलब 6 कॉलम। मेक श्योर दैट द सम एड्स अप टू 12, 12 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, कम होगा। अगर आपने 3 होगा या तो फिर 9 होगा, जो भी बचेगा वो बाकी का हो जाएगा। यू कैन टर्न एनी फुल विड्थ लेआउट इनटू फिक्स्ड रेस्पॉन्सिव, अगर आप किसी भी फुल विड्थ को फिक्स्ड में करना है, तो कंटेनर फ्लूड को आप कंटेनर कर दीजिए, वो अपने आप फिक्स्ड विड्थ में हो जाएगा, मतलब ऐसे बॉक्स लेआउट में आ जाएगा। देखो ये वाला, ये देखो ये क्या है,
हमारा बॉक्स लेआउट है, आप देख रहे हो ना, ये बॉक्स लेआउट है। अगर इसको मुझे फुल विड्थ बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लूड डैश फ्लूड लगा देते हैं। देखो ये फुल विड्थ में हो गया, कितनी आसानी से हो गया ना। तो यही मैजिक है बूट स्ट्रैप का, कि आपको बिना कुछ किए ऑटोमेटिक सारा काम जल्दी से हो जाता है। ऑटो लेआउट करना है, जैसे इन बूट स्ट्रैप 5 देयर इज एन इजी वे टू क्रिएट इक्वल विड्थ। इक्वल विड्थ के लिए आपको सिर्फ कॉल लिख देना है, कॉल साइज वगैरह कुछ देना ही नहीं है। द नंबर ऑफ फॉर्म कॉल साइज एंड यूज ओनली कॉल साइज, सिर्फ कॉल साइज कर लो, दैट्स इट। कॉल एलिमेंट बूट स्ट्रैप विल रिकॉग्नाइज हाउ मेनी कॉलम्स देयर आर। तो जितने कॉल, आप देखो यहाँ कॉल एस एम लिखा है ना, तो उसको समझ में आ गया कि 2 बार आपने लिखा है तो आपको 2 बार चाहिए, कॉलम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 बार है तो 4 बार कॉलम है, तो इसको 25% में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा स्टैक जो है हॉरिजेंटल। ये ग्रिड का एक एक ग्रिड का इन्होंने डिस्कस किया हुआ है एक्स्ट्रा स्मॉल में क्या होता है कॉल। ठीक है, स्मॉल में कॉल एस एम, मीडियम में ये पूरा साइज दिया हुआ है, बार बार किस किस स्क्रीन पे ये फिट होता है। एज्यूम वी हैव स्मॉल सिंपल लेआउट विथ 2 कॉलम, वी वांट द कॉलम टू स्प्लिट 25% 75% फॉर ऑल डिवाइसेस। तो एक का हम कर देंगे कॉल 3, दूसरे का कर देंगे कॉल 9। आप इसी के आगे मिक्स भी कर सकते हैं, कॉल 3 है, आप इसके आगे कर सकते हैं कॉल LG 2, कॉल LG 2 कर सकते हो। मतलब जब LG वाले स्क्रीन में जाए तो वही कॉलम की साइज अलग हो जाता है, एक ही साइज आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, वो आगे बताएंगे। जैसे अब ये वाला है 25% 75%, इस तरह से हो गया। इन्होंने क्या किया, कॉल 3 कॉल 9 इन्होंने साइज भी दे दिया। फिर उसके बाद है आप कॉल 4 कॉल 8 कर सकते हैं, कॉल SM कॉल 6 कर दिया तो अपने आप ही वो डिवाइड हो गया अपने। ठीक है, बराबर उसमें। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वही सेम चीज है। अगर आपको ऑटो लेआउट करना तो वही सिर्फ आपको कॉल 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 लिखना है। ठीक। अब आ जाओ इसका, आपका स्मॉल का भी वैसे ही है, सेम चीज है, सेम प्रैक्टिस है। तो आप सारे स्क्रीन का अपने आप देख लेना, स्मॉल का भी, मीडियम का, लार्ज का भी देख लेना। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज का भी देना। तो ये सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला समझो, कॉल SM 3, मतलब जब स्मॉल स्क्रीन में हो तो 3 हो जाए, इसी का साइज 3 हो जाए और दूसरा वाला कॉलम 9 हो जाए। लेकिन जब बड़े स्क्रीन पे जाए, MD में ये हाफ हाफ हो जाए, और बहुत बड़े स्क्रीन में ये 4 और 8 का साइज हो जाए। देखो एक ही साथ 3 साइज दे दिया गया है, स्क्रीन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ, देखो ये है, अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, देखो स्क्रीन का साइज ये ½ % हो गया। देखो यहाँ पर कितना है, ये मेरे ख्याल से 25%, 20%, ये 80%। अगर मैं स्क्रीन साइज और बड़ा करता हूँ, देखो 50% हो गया। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा एकदम छोटा कर देता हूँ, ये 100%। तो इसमें देखो इन्होंने लगाया हुआ है कॉल SM 3, 3 कॉलम 6 कॉलम, ठीक है, फिर 4 कॉलम, फिर 2 कॉलम, अपने हिसाब से ये चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, ठीक, अलग अलग साइज पे अलग अलग कॉलम अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ना मीडिया क्वेरी के जरिए कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इनको आप देखना आप, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, एक डबल XL में भी ऐसा ही है, देखो कॉल MD कॉल XXL 3। अभी इसको देखो, इस वाले स्क्रीन पे क्या है, ये ऐसा है। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ जाओ, कॉल MD 6 कॉल XXL 3। अगर जो बहुत बड़ा आएगा तो ये 3 कॉलम में हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ये 6 6 आधा आधा, देखो ये आधा आधा हो गया। ठीक। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करिएगा सारे। ठीक है, तो ये आपका बूट स्टेप बेसिक लेवल पे कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्टरी लेवल पे, नॉट इन डेप्थ। ठीक है, बाकी अब सारी प्रैक्टिस के हिसाब से होगा। अब आपको मैं, देखो यहाँ पर इक्वल कॉलम है तो कॉल कॉल कर दिया। तो ये ग्रिड के एग्जांपल है, 4 4 किया आपने, देखो इक्वल हो गया। अगर अनइक्वल करना है तो कॉल 3 कॉल 6, देखो 3 6 3 9 3 12। तो इस तरह से आप बना सकते, 3 कॉलम बनाना है तो आप सिंपल इस तरह से दे दो, 3 कॉलम बन जाएगा। इधर लोगो आ जाएगा, इधर नेविगेशन आ जाएगा, इधर बाकी आपके कॉल टू एक्शन बटन आ जाएंगे। इसके अंदर आप अपना डिप बना के कुछ भी कंटेंट डालो, इमेज का डालना है, कुछ भी करना है। देखो सेटिंग 1 कॉलम विड्थ एडिट है, देखो इसमें क्या है, ये देखो 1 2 3 4 रो हैं, 1 ऑफ 2 ये, एंड 2 ऑफ 2। यहाँ देखो ये 4 पार्ट किया है, यहाँ पे देखो 6 पार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस करना आप। ग्रिड को जब आप अच्छे से पकड़ बन जाएगी तो आपके जो लेआउट बनाने की चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी, और रेस्पॉन्सिव आप अच्छे से बना पाओगे। तो इसको जितना कॉम्प्लेक्स
है, प्रैक्टिस के माध्यम से आप इसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। अगर आपको गटर नहीं चाहिए तो G0 कर दो, बीच में स्पेस खत्म हो जाएगा। आपको कितना स्पेस देना है उस हिसाब से भी आप ले सकते हो, किस कॉलम में देना है वो भी ले सकते हो। ठीक। अब इसके बाद इसमें कुछ टेम्पलेट्स हैं बने बनाए, उसको आप देख लेना, लेकिन ये तो है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है getbootstrap.com, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये उसके कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, यहीं से पूरी किट डाउनलोड होती है बूटस्ट्रैप की। तो बूटस्ट्रैप यूज करने का दो तरीका, एक होता है कि आप डाउनलोड करके अपने सर्वर पे रख लो, और एक होता है कि आप केवल उसका जो उसकी यूआरएल है JS और CSS को, उसको यूज कर लो, ताकि कल को कोई अपडेट हो, नई चीज आए तो ऑटोमेटिक हो जाए। बस आपको क्लास जो है अपनी CSS की अलग से बनानी पड़ेगी। तो इसमें देखो, इसमें भी पूरा डॉक्स है, पूरा ट्यूटोरियल है, एक एक चीज डेप्थ में बताया गया है। जो आपको हमने वहां बताया वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। ये आपको सारा पढ़ना पड़ेगा और इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, बूट स्टेप कलर मॉडल्स चाहिए, तो यहाँ पर आपको बने बनाए चीजें मिल जाएंगी एग्जाम्पल्स के तौर पे, आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। रुको एक मिनट, यहाँ पर बूट स्टेप आइकन है। अगर आपको आइकन लेना हो तो आप यहाँ से आइकन वगैरह यूज कर सकते, कैसे यूज करना ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। और देखो, ये देखो, जैसे अब आपको हेडर बनाना है ना, तो यहाँ देखो ये सब चीज बने बनाए हैं, आपको ये सारे कोड ना मिल जाते हैं बने बनाए। जब आप इसका फोल्डर डाउनलोड करते हो तो बस आपको यूज करना होता है, दैट्स इट। ठीक है ना। अब इधर आ जाते हैं बैक में, इसमें आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। हीरोज सेक्शन देखो कैसे मिलना है, तो आप पूरी किट को डाउनलोड कर लो, ये पूरा सेक्शन कॉपी पेस्ट करोगे, ये अपने आप बन जाएंगे, ये बना बनाया आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पूरी कोड आप देख सकते हैं कैसे क्या हुआ है। ठीक है ना। तो ये जब इसका जो पूरा बंडल है, जब आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं, यहाँ से ये देखो, यहाँ डॉक्यूमेंट्स में चले गए, डाउनलोड पे जाते हैं, तो पूरा किट आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर गए, डाउनलोड एग्जाम्पल्स पे चले गए, पूरा बंडल ही डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर गए, ये देखो, यहाँ पर गए अपन, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो जब चीजें बनी बनाई मिल जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार कैसे इन्होंने बनाया है। यहाँ पर गए, देखो ये सारे बने बनाए हैं। ठीक है। अब आपको क्या चीज देखना है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का देखना है, तो इसमें गए, आप देखो ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ओपन विथ, यहाँ पर चले गए, ये देखो ये बना बनाया है। ठीक है, ये बना बनाया मिल गया। अब ये कैसे बना है अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे, इसको ओपन कर लो। ये कौन सी फाइल है, ये CSS की फाइल है। ये इसको ओपन करते हैं अपन, कैसे देखते हैं। एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करना है, चलो नोटपैड प्लस प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे उसमें विजुअल स्टूडियो में देखते हैं, ओपन विद। तो यहाँ से क्या है, आपको ना रेफरेंस मिल जाएगा। ये क्या चीज़ है यार, ऑटो BS, मोटो BS। ओके, फिर इसको रैप करना पड़ेगा। तो ये सारा इसमें क्लास का सिस्टम है, आप इनको लगा के देखना। ठीक है ना, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको प्राइसिंग टेबल आपको बनाना है तो आप यहाँ से पूरा कोड एज इट इज कॉपी करके आप यूज कर सकते हो एक बार में। देखो ये प्राइसिंग बॉक्स है, ये सब बूटस्ट्रैप में बने बनाए आपको मिलेंगे, तो जहाँ भी लगाना है आप लगा लो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है ना, आप एक एक चीज जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। अगर हेडर की बात करते हैं, देखो इसमें आपको कितने तरह के हेडर मिलेंगे, और आप उनके कोड को देखना कैसे वो बनाए गए हैं। देखो एक हेडर ये हो गया, एक हेडर ये हो गया, एक हेडर ये हो गया, यहाँ लोगो है, यहाँ मेन्यू है, यहाँ पर ये आपका बटन आ गया। ठीक है ना, ये सारी चीजें कैसी बनेंगी, बनी हुई हैं, ये सब आपको उसमें पता लग जाएगा कोड के अंदर। ठीक है। एक बार इसमें ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको ढंग से देखो, ये सब तो वही अपने क्लासेस ही हैं, SVG वगैरह यूज किया हुआ है। ठीक है ना। रैप, वर्ड रैप, ये कि ULLI सारा चीज किया हुआ है, अलग अलग सारे बने हुए हैं। तो आप इनको देखना, इसका स्ट्रक्चर समझना, फिर समझ में आ जाएगा। तो इस किट से आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर आपको आइकन चाहिए, देखो यहाँ बूट स्टेप के अपने आइकन भी हैं ये सारे। तो जब आप बूट स्टेप का किट लगाओगे तो यहाँ से आपको आइकन मिल जाएगा, जो भी आइकन आपको चाहिए आप यहाँ सर्च मारो। मान लो सोशल मीडिया का आपको चाहिए, तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए फेसबुक का, तो आप यहाँ से आइकन ले लो, बस ये क्लास लगा दो,
अपने आप काम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा चाहिए, स्मॉल चाहिए, बड़ा चाहिए, कौन सा चाहिए, बटन वाला चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो क्लास आपको लगाना है, मिल जाएगा और आप उसको लगा देना। ठीक है, तो देखो ये ग्रुप वाले हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो इसने सारा कुछ बताया है कि कैसे यूज करना है। ठीक है ना, क्लियर है, कर लोगे। आप देखो इसमें थीम है, थीम तो खैर इसमें पेड है, फ्री वाले नहीं है। सारे थीम है। देखो ये सब बूट स्ट्रैप में बने हुए हैं, इस तरह की थीम जो है ये सब बूट स्ट्रैप में बना हुआ। कहाँ गया, ये वाला देख, फर्नीचर स्टोर देखते हैं, ये देखो ये पूरी वेबसाइट बूट स्ट्रैप में बनी हुई है, देख रही हो। ये सब बूट स्ट्रैप में बना हुआ है, ये सब बूट स्ट्रैप में बना है, ड्रॉप डाउन अप डाउन सब बूट स्ट्रैप में बना है, मेगा मेन्यू भी तो, ये सब पूरी वेबसाइट ही बूटस्ट्रैप में बनी हुई है। तो खैर ये लोग चार्ज कर रहे हैं $50, है ना, 4,000 रुपए के आसपास चार्ज कर रहे हैं। ये वेबसाइट है, अगर हम इसकी डेमो देखते हैं, व्यू डेमो, देखो होम पेज पे अगर चेक करना है तो ये कहते हैं भैया अगर आपको बनाना है तो आप हमारी थीम खरीद लो। तो ये सारी चीजें हम लोग ना देखेंगे, इसको बना बना के अपने से। ठीक है, बूट स्ट्रैप का यूज करेंगे। बूट स्ट्रैप का यूज करने से क्या होगा कि हमारे को हमारा टाइम बहुत बचेगा। ये सारी चीजें हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे। पहले तो आप वर्डप्रेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंफॉर्मेटिव लैंडिंग पेज, ठीक है ना, जितने हमारे प्रोजेक्ट करने हैं मेनली पहले हम उसको कर लेते हैं। फिर इसमें जाएंगे, HTML वर्जन में जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक एक एलिमेंट को बनाएंगे। जैसे हमें सिर्फ बॉक्स बनाना है, हमें हेडर बनाना है बूट स्ट्रैप में, इस तरह से पूरा हेडर बनाना है, ड्रॉप डाउन बनाना है, तो एक एक चीज बनाएंगे। स्लाइडर बनाना है, स्लाइडर लगाना है, जावा स्क्रिप्ट की चीजें बनी बनाई कैसे लगानी है, ठीक है ना, और फिर करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। देखो ये सारी चीजें, अगर आपको ये डैशबोर्ड है, आपको ये बना बनाया मिल जाएगा, देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाती है, तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे है। देखो सारा बूट स्ट्रैप में बना है ये, अभी ये खुल नहीं रहा है लेकिन ये है बूट स्ट्रैप में ही। ठीक है ना, और भी देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में और भी चीजें दिखाई देगी, कहाँ चला गया स्निपेट, देखो ड्रॉप डाउन है, ये देखो इस तरह की चीजें अगर आपको बनानी है। ठीक, कैलेंडर है, ये सब बूट स्ट्रैप में बनेगा, समझ गए। ठीक है कि ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल बूट स्ट्रैप कंप्लीट होता है, तो getitbootstrap.com खोल के देख लेना वहां से। सो आज हमारा HTML CSS बूट स्ट्रैप का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेवल, इसको डेप्थ लेवल नहीं कहेंगे, इंट्रोडक्टरी लेवल है, ताकि आपको सिर्फ पता हो कौन सी चीज क्या है। कल को आपको चैट जीपीटी से हेल्प लेना हो तो आप ले सकते हैं, अगर आपको नाम पता होगा तो आपको पता लग जाएगा। फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होती हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक ये आपका कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा ये समापन होता है। अब आप जब वर्डप्रेस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, HTML CSS बूट स्टेप में जब आप लेआउट बनाना शुरू कर देंगे, कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी और रिएक्ट सीखेंगे। तब आप बन जाओगे फ्रंट एंड डेवलपर एक तरह से। ठीक है ना, तो जब आप रिएक्ट कर लोगे तो आप ये मान के चलोगे, अगर एज एक सिंपल वेब डिजाइनर की सैलरी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 होती है, तो रिएक्ट सीखने के बाद सीधे 50,000 से ऊपर आपकी गाड़ी भाग जाती है, एज पर एक्सपीरियंस। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, जैसे प्रोजेक्ट करते हो, तो रिएक्ट में सबसे ज्यादा पैसा है आज की डेट में। ठीक है ना, अगर आप कोडिंग में, क्योंकि रिएक्ट से आप, रिएक्ट के बाद रिएक्ट नेटिव सीख लेते हैं अगर आप, तो आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, इसके रिएक्ट से ही मोबाइल ऐप बन सकता है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप आगे बहुत आगे जा सकते हैं। तो रिएक्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जे क्यूरी हो गई, ये सब चीजें आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो अभी आपका HTML CSS का हुआ है, पहले वर्डप्रेस का कर लो, फिर हम वर्डप्रेस के बाद शॉपिफाई करेंगे। क्योंकि वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, कहीं भी जॉब पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप खुद से प्रोजेक्ट करके फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पे फोकस करो और देखो लोग बाग कैसे करते हैं, कुछ अपना रिज्यूमे बनाओ, रिज्यूमे चेक करवाओ, अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। जब तक आप मैदान में कूदोगे नहीं, 2-4 बार गिरोगे नहीं, फेल नहीं होगे, तब तक मजबूत नहीं बनोगे। ठीक है जी, चलो ओके, तो फिर आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, प्रैक्टिस करिए।